बच्चों तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है पवन शर्मा और आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि नेक्स्ट का एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आज कंप्लीट बताऊंगा आपको नेक्स्ट का एग्जाम भरना कैसे है, पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है, क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग, विद्या स्टाइल क्या हेल्प करने वाला, सब कुछ दिखाऊंगा। और ये आप देख रहे हैं नाइजर का बहुत ही प्यारा गेट। अगर आपको इसमें जाना है तो स्टे कनेक्टेड विद विद्याइस्ट एंड विद्याइस्ट को कर लो सब्सक्राइब। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेटा नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। किन दो इंस्टीट्यूट में एंट्री लेने के लिए एग्जाम दिया जाता है वो है नाइजर भुवनेश्वर, सीईबीएस मुंबई। और इसके लिए यहाँ पे आपको क्या दिया जाता है? कंपलसरी इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम। मोड ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है? सीबीटी मोड, कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम कौन से आपको ऑफर किए जाते हैं? एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दिए जाते हैं। किसमें? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में। हाइलाइट्स क्या है यहाँ पे? रेजिडेंशियल कैंपस, कैंपस के अंदर ही आपको रेजिडेंसी यानी कि हॉस्टल आपको प्रोवाइड किया जाता है। स्टाइपेंड भी मिलता है। नाइसर की एक बहुत ही अच्छी बात है बेटा, स्कॉलरशिप जो मिल रही है आपको अलग से मिलेगी, बट आपको वहां पे पढ़ने का स्टाइपेंड भी मिलता है। ठीक है बेटा। एंड स्ट्रॉन्ग रिसर्च, मतलब जो भी ये नाइसर्स हैं, आइजर्स हैं, सीबीएस है, यहाँ पे रिसर्च तो इंडिया की टॉप लेवल रिसर्च आपको प्रोवाइड की जाती है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सर मेरी एलिजिबिलिटी, मुझे एग्जाम में बैठने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए कि मेरे पास यही होना चाहिए। आपको बेटा 12th पास हो जानी चाहिए, या तो 2024 में हुई हो, या 2025 में, या 2026 में। इसका मतलब क्या है बेटा? सेकंड ड्रॉपर तक आप अलाउड हो। अगर आप सेकंड ड्रॉपर हो तो आप अलाउड हो। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए मेरे पास साइंस के? इन चारों में से कोई भी तीन आपके पास हो। बट कोई भी तीन का मतलब ये नहीं है बेटा आप फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी ले लो, केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री लेना ही है, मैथ्स बायोलॉजी में से आप एक कर सकते हैं। और आपका मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में से हैं, और 55% मार्क्स होने चाहिए आप अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं 12th के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? नाइसर भुवनेश्वर में 200 सीट्स हैं बेटा। सीबीएस मुंबई में 57 सीट, और 57 सीट्स में से 2 सीट सुपर नुमरेरी की हैं जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले बच्चों के लिए रहती है बेटा। और रिजर्वेशन सीट जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, लाइक ओबीसी का 27% रहता है, तो वो सब गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन रहता है बेटा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने कैलेंडर में नोट कर लो। एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी 5 जनवरी से 6 अप्रैल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। इससे पहले सारे बच्चों को भर देना है। और एक और बात बताता हूँ, पहले भरने का फायदा क्या होता है बेटा? जब आपके एग्जाम सेंटर चुनने होते हैं, 3 चॉइसें आपके पास रहती, तो आप जितना जल्दी भरते हो ना, और जो आपकी पहली प्रेफरेंस है वो आपको मिल जाती है एज एग्जाम सेंटर। और 12 अप्रैल को पेमेंट डेडलाइन है बेटा। 13 से 14 अप्रैल करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के आते थे कि जेई मेंस में भैया ये गलती होगी मेरे से, मैं तो ईडब्ल्यूएस का लगाना भूल गया, या ये लगाना भूल गया, या मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। 15 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा बेटा। 6 जून को आपका नेक्स्ट एग्जाम है, 2 बजे से 5 बजे के बीच में। और रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड, आपकी रिजल्ट डेट आपको अनाउंस कर दी जाएगी। मे बी एग्जाम के बाद या एडमिट कार्ड आते टाइम आपको रिजल्ट की डेट भी बता दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आपने बता तो दिया कि नेक्स्ट का एग्जाम आ गया, भर दो। भरूं कैसे, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले कहां जाएगा? www.nextexam.in पे आपको जाना है। उसके बाद रजिस्टर विद नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आपको क्या करना है बेटा? आपका नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल, उससे आपको रजिस्टर कर देना। और बेटा एक और बात का ध्यान रखना है, जो आपकी ईमेल आईडी चल रही है, ये नहीं कि आपने बनाई थी और कभी भूल ही गए, क्या है वो नहीं। जो आपकी चल रही है, मोबाइल नंबर भी जिसका रिचार्ज कराते हो तो चल रहा है, वही करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लॉगिन फिल, जो आपको पर्सनल एजुकेशन डिटेल्स है, आपकी 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स अगर आप पास कर चुके हो तो वो सब भर देना। उसके बाद चूज एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। 3 चॉइस होती है बेटा आपके पास। आपको अपना नियरेस्ट सेंटर भरना है ताकि आपको जाने और आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपका एग्जाम रहेगा ऑलमोस्ट 6 जून में। इन नॉर्थ रीजन इट मीन्स थोड़ा गर्मी वाला रहता है, तो अगर आपका पास में रहेगा तो आपके लिए इजी रहेगा। अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फी पेमेंट।
आपको अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर है, आगे मैं बताऊंगा भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और फी पेमेंट कर देना है। सबमिट सबमिट जरूर करना है, काफी बच्चे सबमिट करने हैं, और सबमिट के बाद बेटा ये डाउनलोड कर लेना आपका कंफर्मेशन पेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एसेंशियल्स। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमारे जरूरतें क्या क्या है बेटा? आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फाइल में आप सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स, आपके पास क्लास 10th और 12th की आपके पास मार्कशीट या डीएमसी बोलो तो वो होनी चाहिए। अगर 12th अपीयरिंग है तो 12th की नहीं, 10th की आपको अपलोड करनी रहती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप जनरल के हो, प्योर जनरल, कोई सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पीडब्ल्यूडी हो तो आपको आपका वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं बेटा तो अब की साल वाला लगाना पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है, अभी 6 अप्रैल को आपकी एंड डेट है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप डाल सकते हो, यानी कि 1 जनवरी वाला। बट जब आप जाओगे रिपोर्टिंग डेट में तो जो 1 अप्रैल के बाद जो इश्यू होता है वो आपको लेके जाना है। तो एक बात का और ध्यान रखना, अप्रैल में नया बनवा लेना है एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। और एक बार बैक स्लाइड आते हैं, मैं एक पॉइंट भूल गया था बेटा, वो कर लेते हैं। कीप ए वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये मैंने वैसे बता भी दिया था कि आपको आपका वैलिड जो कि मोबाइल नंबर चल रहा हो, ईमेल आईडी चल रही हो, वही डालनी है बेटा। आगे बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है? ड्यूरेशन 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। टाइप कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड। सेक्शन 4 सेक्शन है बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। 4 में से आप कोई भी 3 अपनी चॉइस के वैलिड वो फिल कर सकते हैं, बेस्ट 3 आपका लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी नेगेटिव मार्किंग क्या है? +3 -1, आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आप -1 मार्क्स लूज कर दोगे। अगर आप सही करते हो तो +3 आप गेन कर लोगे, और अगर आप कुछ भी नहीं करते उसको छोड़ देते हो तो 0 मार्क्स आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। सिलेबस स्नैपशॉट, मैं सिलेबस बता देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख रखा है, मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। क्लास 11th 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सिलेबस रहने वाला है बेटा। और मैं एक कंप्लीट डिस्कशन भी करूंगा सिलेबस का, पढ़ना कैसे वो भी बताऊंगा, उसकी आप चिंता मत करो। अभी आप फॉर्म भर दो और मुझे कमेंट कर दो भैया फॉर्म भर दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन टिप मैं आपको कुछ देने वाला हूं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर पूरे के पूरे सोल्व करने हैं। ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो वो देते हैं वो आपको लगाना है। कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। चौथी बात, आपको विद्या हिस्ट की टेस्ट सीरीज एक बार ले लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स ने, कौन एक्सपर्ट्स? जो ऑलरेडी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में है, आइजर्स, नाइजर्स, सीबीएस, उन्होंने एकदम रिसर्च करके रिसर्च बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईआईटी नेक्स्ट में, उन पे बेस पे टेस्ट सीरीज बनाई है। आप लेके देखोगे आपको 100% मैं बोल रहा हूँ हेल्प मिलेगी नेक्स्ट एग्जाम में। सीबीटी मोड आपका पेपर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। द गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या है? रैंक इज डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट स्कोर ऑफ द बेस्ट 3 सेक्शन। देखो यहाँ पे 2 तरीके से कट ऑफ होती है। एक तो होती है सेक्शनल कट ऑफ बेटा, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जिसको हम बोलते हैं। अगर मान लो कि मैथ्स की 7 मार्क्स है, केमिस्ट्री की 7 मार्क्स है, फिजिक्स की 7 मार्क्स, और ये आपके 3 बेस्ट थे, तो सबसे पहले तो आपको वो 7 मार्क्स आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक में 40 ला रहे हो, दूसरे में 40 और एक में 5, नहीं, यू आर नॉट क्वालिफाइड। बट अगर आप सेक्शनल कट ऑफ कर देते हो तो देन आप ओवरऑल कट ऑफ के लिए वैलिड होते हो, और बेस्ट 3 का ये है। एंड फिर आपका उस पर एक टोटल स्कोर आ जाता है। मान लीजिए अगर टोटल स्कोर 50 गया तो वो भी आपको क्लियर करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कैटेगरी वाइज अलग होता है, मैं उस पर कंप्लीट वीडियो देने वाला हूं आपको एग्जाम के बाद ही, ठीक है? उसके बाद काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में क्या रहना है बेटा? आपका रिजल्ट आते ही आपको रिजल्ट चेक करने लेना है, कहाँ पे? nesteexam.in पे। उसके बाद क्या करना है, आपको डेट्स आ जाएंगी कि आपकी काउंसलिंग अब से स्टार्ट होने वाली है। और मैं आपको बता दूं विद्या हिस्ट फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, आइजर्स की और नाइजर की। आपको कुछ नहीं करना, मैं एक कम्युनिटी लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन करो। वहां पे आपको हर तरीके की हेल्प मिल जाएगी, आपको एग्जाम गाइडेंस की, मेंटर्स होंगे, आप मेंटर्स से 1 to 1 बातें कर सकते हो। भैया दीदी मुझे इस चीज में हेल्प चाहिए, वो आपको फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारी तरफ से काउंसलिंग भी रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, सीट एलोकेशन, आपको रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या लेके जाना है, सब चीज में हेल्प कराई जाएगी। बस जस्ट आप कम्युनिटी ज्वाइन करो। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कई बच्चे पूछते हैं कि फीस कितनी है। जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट की 1400 रहने वाली है, और आई थिंक यहाँ स्लाइड में ईडब्ल्यूएस का नहीं है, ईडब्ल्यूएस की भी 700 रहने वाली है। ऑल कैटेगरीज फीमेल की 700 रहने वाली है, SC ST दिव्यांगजन 700 रहने वाली है। कैन आई स्किप ए सब्जेक्ट? यस यू कैन। राइट, काफी बच्चे पूछते हैं चारों तो मैनेज नहीं हो रही है, एक छोड़ दूं क्या? तो आप इस एग्जाम में क्या कर सकते हैं, जो आपके बेस्ट 3 हैं वो आपको चूज कर सकते हैं, बेस्ट 3 के बेसिस पे आपका स्कोर आएगा। आईआईटी में क्या होता है, आपको चारों सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, उसी के हिसाब से आपका स्कोर देखा जाता है, बट नाइजर में ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों। तो आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा, और आप विद्यार्थी की कम्युनिटी में जुड़ो, हर चीज की आपको हेल्प की जाएगी। ये मेरा नंबर है, आप डीएम कर सकते हैं। एंड ये विद्याइस्ट ईमेल आईडी है, team.vidyast@gmail.com। इस पे आप अपनी कोई भी क्वेरी डाल दो, हम आपको आके आपसे कनेक्ट करके हर क्वेरी का जवाब देंगे। ऑल द बेस्ट।